हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये इस ड्रामे के हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट 4 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शैन गुस्से में घर आती है और अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी प्रेम आकर उसका सूटकेस फेंक देता है। वो बोलती है, मैं तो तुम्हारे लिए यूजलेस हूँ ना, तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं दे रहे हो। वो बोलता है, क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो, मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रीशियस हो और मुझे तुम्हारी जरूरत है। वो बोलती है, क्या कहा प्रीशियस? मेरे सामने तुम उस नुमान के क्लोज हो रहे थे और मुझ पर भड़क रहे थे। वो बोलता है, मैं उसे अपनी सिस्टर मानता हूँ और वो तुम्हें नुकसान ना पहुँचा दे, इसीलिए मैं उसके साथ था। वो बोलती है, झूठ मत बोलो, तुम्हें तो बस अपनी करियर की चिंता है। अगर तुम मेरी फीलिंग्स को इग्नोर कर उस बिच के साथ रहना चाहते हो ना, तो मुझे डिवोर्स दे दो और उससे शादी करो। प्रेम उसे चाटा लगा देता है, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरीके से बात करने की। वो बोलती है, मैं भी तो तुम्हारी वाइफ हूँ, क्या तुम्हें मुझे रिस्पेक्ट नहीं देनी चाहिए? वो बोलता है, पहले ना बदतमीजी तुमने की थी, इसीलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाया। वो बोलती है, मुझे चाटा मारकर अगर तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिल रही है तो एक और चाटा मार लो। प्रेम तो उसे सच में एक और चाटा लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझे चैलेंज देने की? शिन बोलती है, हाँ मैं तो बहुत ही ज्यादा बुरी वाइफ हूँ। प्रेम तो उसे वहाँ से दफा होने के लिए बोल देता है। शिन गुस्से में टोन के पास जाती है, मुझे कॉटेज लेकर चलो। वहाँ पहुँचते ही दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। शिन बोलती है, मैं वो पक्षी हूँ जिसे हमेशा पिंजरे में बंद रखा गया है। मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे डैड ने कभी भी मुझे घर से बाहर जाने नहीं दिया। मुझे लगा प्रेम से शादी होने के बाद मैं उस पिंजरे से आजाद हो जाऊंगी, लेकिन मुझे क्या पता था, मैं तो बस एक पिंजरे से दूसरे पिंजरे में जा रही हूँ। टोन बोलता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वो बोलती है, अब तुमसे मिलकर लग रहा है कि मैं उस पिंजरे से आजाद हो गई हूँ। जैसे ही टोन शिन को लेकर घर पहुँचता है तो प्रेम पूछता है, इतनी लेट आई हो, कहाँ पर गई थी? वो बोलती है, मैं अपने डैड के घर पर गई थी और बात लेने चली जाती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं प्रेम और थॉम डैड से प्रॉपर्टी को डिवाइड करने के लिए बोल रहे होते हैं। डैड चिल्लाने लग जाते हैं, मैं अभी मरा नहीं हूँ। थॉम बोलता, डैड अगर आप अपनी आधी जायदाद का बंटवारा अभी कर दोगे तो हम दोनों भाई इन्वेस्ट कर देंगे और पैसे बढ़ाएंगे। डैड बोलते, मैंने तुम्हें क्या भूखा नंगा छोड़ रखा है? थॉम बोलता है, मेरे सारे फ्रेंड्स के पेरेंट्स ना अपनी इनहेरिटेंस उन्हें दे चुके हैं और उन्होंने उसे बेचकर इन्वेस्ट कर दिया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा रिच हो गए हैं। पर आप तो हमें रिच होने नहीं दोगे, जिंदा जो हो। ये बोलकर वो चला जाता है। डैड उस पर भड़कने लग जाते हैं। प्रेम बोलता है, वो सही तो कह रहा है, आज नहीं तो कल सब कुछ हमें ही मिलने वाला है। अगर आप हाफ प्रॉपर्टी का बंटवारा भी कर देंगे तो आप मरने से पहले अपने बेटे को रिच होता हुआ देख पाएंगे। मरने के बाद आप हम पर प्राउड कैसे फील करेंगे? डैड बोलता है, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें मेरी नहीं बल्कि मेरी जायदाद की पड़ी है, लेकिन जीते जी मैं तुम लोगों को एक पैनी भी नहीं देने वाला। प्रेम वहाँ से चला जाता है और डैड को लकवा मार जाता है, जिसके बाद प्रेम उन्हें बोलता है, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। सीन कट होता है। शैन टोन के साथ कहीं दूर आ गई होती है। टोन बोलता है, हम घर से ना काफी दूर हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग प्रेम अपनी मॉम को बोलता है, आज मेरे लिए खाना मत बनाना क्योंकि मैं नुआन के घर डिनर के लिए जा रहा हूँ। ये बात शैन भी सुन लेती है, जिसके बाद वो भी टोन के साथ घूमने के लिए निकल जाती है। इधर उधर घूमने के बाद दोनों कॉटेज में आ जाते हैं। शैन बोलती है, शादी के बाद ना प्रेम बदल गया है जिसे मैं जानती थी, अब वो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, या फिर मैं उसे अच्छे से कभी जानती ही नहीं थी। वो बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं नहीं बदलूंगा। सीन कट होता है। नेक्स्ट डे शैन फिर से टोन के साथ कहीं दूर बाहर आ जाती है। टोन बोलता, हमें ना घर पर जल्दी जाना होगा वरना सब लोग हम पर शक करेंगे। शैन बोलती, हम सबको बोल देंगे कि कार खराब हो गई थी और ठीक कराने में टाइम लग गया। वो बोलता, लेकिन कोई मुझ पर यकीन ही नहीं करेगा क्योंकि मुझे कार ठीक करनी आती ही नहीं है। वो बोलते हैं, हम बोल देंगे कि मुझे मार्केट में टाइम लग गया। वो पूछता है, तुम्हारे शॉपिंग के बैग्स कहाँ पर है? वैसे ना मैं झूठ नहीं बोलूंगा। वो पूछती है, तो क्या बोलोगे? वो बोलता है, मैं बोल दूंगा कि हम लाइव ड्रामा देखने के लिए गए थे। शैन बोलती है, अभी तो कह रहे थे झूठ नहीं बोलोगे, तुम तो बहुत ही बड़े झूठे निकले। और दोनों मस्ती करने लग जाते हैं। इधर प्रेम आज जल्दी घर पर आ जाता है। वहाँ उसे शैन की गाड़ी नहीं दिखती तो सोच में पड़ जाता है। इधर शैन बोलती है, कहीं हम दोनों अपने आप को बेवकूफ तो नहीं बना रहे हैं ना? वो पूछता है, तुम अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो? वो बोलती है, अभी तक मेरी लाइफ में कोई भी अच्छा पर्सन नहीं आया और जो भी आया वो ज्यादा टाइम तक मेरे साथ रहा नहीं, जैसे मेरी मॉम।
भी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैं चाहती हूँ कि मैं ना इन पलों को हमेशा के लिए फ्रीज कर दूं। वो बोलता है मैं कोई सुपरमैन तो नहीं हूँ और ना ही टाइम को फ्रीज कर सकता हूँ, लेकिन जब तक तुम चाहोगी मैं हमेशा तुम्हें प्यार करता रहूंगा। ये बोलकर वो उसे किस करने वाला था, लेकिन शेन उसे रोक देती है। घर के लिए लेट हो रहे हैं। इसके बाद शेन जैसे ही घर आती है, थॉम पूछता आजकल तुम घर से बाहर कुछ ज्यादा ही नहीं रहती हो। वो बोलती है घर में कुछ भूखे जानवर घूम रहे हैं ना, इसलिए बाहर ही सेफ लगता है। वो बोलता है उस दिन तुम्हें गुस्से में था इसलिए मैं वो कर बैठा। वैसे तुम गई कहाँ पर थी? वो पूछती है तुम्हें क्यों जानना है और मैं तुम्हें क्यों बताऊं। ये बोलकर चली जाती है। ये सब प्रेम ने भी सुन लिया होता है। इधर टॉन बॉक्सिंग कर रहा होता है। प्रेम आकर उसे पूछता है तुम स्ट्रेस में लग रहे हो। वो बोलता है नहीं मैं तो बस वर्कआउट कर रहा था। प्रेम बोलता है तुम्हें याद है हम लोग बचपन में भी बॉक्सिंग करते थे, चलो आज फिर से कंपटीशन करते हैं। दोनों बचपन की तरह स्टार्ट हो जाते हैं और प्रेम जीत जाता है। वो बोलता है देखा बचपन की तरह आज भी मैं तुमसे जीत गया। रात को सारे घर के नौकर साथ में बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। उसी दौरान टेन बोलता है आजकल शेन मैडम रोज तुम्हारे साथ बाहर जाती है, आखिरकार तुम लोग जाते कहाँ पर हो? वो घबराते हुए बोलता है मैडम मार्केट में जाती है और पुराने कॉटेज में। नेक्स्ट डे टोन शेन के साथ कॉटेज पर होता है। टोन बोलता है जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। जिसके बाद दोनों का रोमांस चालू हो जाता है। कॉटेज के छेद से उन्हें देख रहा है। वो बंदा तो डर की मारी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद ये दोनों भी घबराते हुए घर वापस आ जाते हैं। घर पर मेड फर्श से मिट्टी के निशान साफ कर रही होती है, जो देखकर शैन कंफर्म हो जाती है जरूर कॉटेज में किसी ने उन्हें देख लिया है। तभी वो प्रेम को देखती है जो मेड को अपने शूज साफ करने के लिए दे रहा होता है। इन पर ना मिट्टी लगी है। ये देखकर वो बाहर की तरफ भागने लग जाती है। तभी थॉम को अचानक से देखकर वो डर जाती है। वो बोलता है तुम तो मुझे देखकर ही डर गई थी। बोलती है तुम भी तो चुपचाप आकर खड़े हो गए, डरूंगी नहीं क्या? वो पूछता है वैसे तुम बाहर क्यों जा रही हो, अभी तो बाहर से ही आई हो ना? वो बोलती कार में ना मेरा कुछ सामान रह गया है, मैं तो बस वही लेने जा रही हूँ। बाहर आते ही वो टोन को साइड में लेकर आ जाती है और उसे बताती है जरूर प्रेम ने ना हम दोनों को देख लिया है। उसके जूतों पर ना मिट्टी लगी थी। वो बोलता है प्रेम नहीं हो सकता, मुझे तो थॉम पर शक है। वो बोलती है तुम ना सही कह रहे हो, 2-3 दिनों से ना मुझसे वो काफी ज्यादा उल्टे सीधे सवाल भी कर रहा था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, वो तो सबको बता देगा ना। वो बोलता है चिंता मत करो, कल मैं कॉटेज में जाकर पता लगाता हूँ। इसके बाद वो स्टडी रूम में जाती है जहाँ थॉम भी होता है। शेन को देखकर वो तो वहाँ से चला जाता है। शेन पूछती है वो यहाँ पर क्या बात करने के लिए आया था? प्रेम बोलता है वो काम से रिलेटेड बात करने के लिए आया था। वो पूछती है क्या बात थी वो काम की? वो बोलता है वो काम से रिलेटेड बात करने के लिए आया था। वैसे तुम ये क्यों पूछ रही हो और आज तुम इतना ज्यादा वियर्ड बिहेव क्यों कर रही हो, कुछ हुआ है क्या? बोलती है नहीं मैं तो बस तुम्हें खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी। फ्लैशबैक में दिखाते हैं थॉम प्रेम के पास आकर बोलता है मैं यहाँ पर ना तुम्हें टोन को लेकर वॉर्न करने के लिए आया हूँ। आजकल शेन और टोन दोनों हर रोज घर के बाहर ही रहते हैं। दोनों अभी यंग है, ध्यान रखो कि कोई बड़ा स्कैंडल ना हो जाए। वो बोलते हैं शुक्रिया अपना कंसर्न दिखाने के लिए, अगर कुछ होगा ना तो मैं देख लूंगा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। खाने की टेबल पर थॉम शेन को ही घुरी जा रहा होता है। ये देखकर प्रेम को तो गुस्सा आने लग जाता है और वो उसे पूछ ही लेता है तुम मेरी वाइफ को घुर क्यों रहे हो? वो बोलता है तुम्हारी वाइफ ना आजकल बाहर जाकर कुछ ज्यादा ही खुश लग रही है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। तभी मॉम बोलती है दूसरों की वाइफ को छोड़कर अपनी वाइफ पर ध्यान दो, राय कल से बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड है। वो बोलता है लगता है मुझे भी अपनी वाइफ को ना कार और ड्राइवर लेकर देना पड़ेगा, शायद वो भी उसके बाद शेन की तरह खुश हो जाएगी। राय बोलती है मुझे ये सब नहीं चाहिए, बस तुम मेरी छोटी छोटी जरूरतों का ध्यान रखो, मेरे लिए उतना ही काफी है। ये सुनकर वो राय को खाना सर्व करने लग जाता है और बोलता है देखो मैंने तुम्हारा ध्यान रखा, अब तो तुम खुश हो ना? राय बोलती है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। वो बोलता है तो क्या चाहती हो? मॉम बोलती है मैंने कितनी बार कहा है खाने की टेबल पर लड़ा मत करो, देखो शेन सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, भले ही तुमने कुछ नहीं किया फिर भी। शेन भी उन्हें जवाब देने वाली थी पर प्रेम उसे चुप करा देता है। मॉम शेन से पूछती है सच बताओ आज तुम कहाँ पर गई थी? वो बोलती है मैं अपने डैड के घर पर गई थी। मॉम बोलती है अच्छा तो फिर तुम्हारी नैने यहाँ पर तुम्हारा सामान लेकर क्यों आई थी? शेन डरते हुए बोलती है जब मैं वहाँ पर गई ना तो वो वहाँ से निकल चुकी थी, इसलिए हम दोनों की मुलाकात नहीं हो पाई। मॉम प्रेम को बोलती है माना तुमने अपनी वाइफ को बाहर घूमने की आजादी दे रखी है, पर तुम्हें ना इस पर नजर रखनी चाहिए। रात में शेन उससे बात करने के लिए आती है पर प्रेम तो उसे इग्नोर कर रूम से बाहर आ जाता है। शेन भी उसके पीछे वहाँ से आ जाती है। प्रेम टोन को वहाँ बैठा देखकर उसके पास आकर पूछता है तुम मेरी वाइफ को कहाँ लेकर गए थे?
शिनो से इशारा कर कर बता देती है, जिसके बाद टोन बोलता है मैं उसे उसके डैड के घर पर लेके गया था। ये सुनकर पिंक वहाँ से चला जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन का बटन प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सारांगे बाय बाय।